साउथ एशिया के आसमान में पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 जेट उतारा है, जिसे एक लग्जरी बिजनेस प्लेन से एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म में बदल दिया गया है। ये जेट, जिसे तुर्की की मदद से मॉडिफाई किया गया है, दुश्मन के एयर डिफेंस को अंधा और कंफ्यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे पाकिस्तान के फाइटर्स को युद्ध में एक सुरक्षित रास्ता मिल सके। इसका आना हाल की असफलताओं का सीधा जवाब है और ये पाकिस्तान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग है, जिस पर भारत बारीकी से नजर रख रहा है। ग्लोबल 6000 सिर्फ एक हार्डवेयर नहीं है, ये स्ट्रैटेजी में एक बदलाव का संकेत देता है, जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कंट्रोल करना उतना ही जरूरी है जितना आसमान को कंट्रोल करना। जब हम इस ईयर को देखेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी को फिर से बदल रही है, जिसमें अब अदृश्य लड़ाइयां सबसे आगे हैं। पाकिस्तान के नए जेट की अर्जेंसी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी है। मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान के 2 अहम AWACS सर्विलांस प्लेन तबाह कर दिए। इससे पाकिस्तान की 70% एयरबोर्न सर्विलांस खत्म हो गई और एयर स्पेस एक्सपोज हो गया। इंडियन S-400 मिसाइलों ने 300 किमी से ज्यादा दूर से हमला किया। यह पाकिस्तान को सिर्फ रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जैम करने वाला सिस्टम चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर ने इस टेक्नोलॉजिकल छलांग को मजबूर किया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, रेडियो तरंगों, रडार और अन्य का उपयोग करके युद्ध क्षेत्र को कंट्रोल करने की कला है। ग्लोबल 6000 दुश्मन के रडार को जैम करने में माहिर है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक शोर से भर देता है ताकि वे आने वाले एयरक्राफ्ट को देख ना सकें। ब्लॉक कर सकता है, पायलटों और कमांडरों को अलग थलग कर सकता है और दुश्मन की रैंक में अराजकता पैदा कर सकता है। जेमिंग के अलावा यह दुश्मन के सिस्टम को धोखा देता है, झूठे सिग्नल भेजकर रडार को पाकिस्तानी जेट्स की संख्या और लोकेशन के बारे में गुमराह करता है। यह पाकिस्तान के फाइटर्स के लिए एक प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक बबल बनाता है, जिससे उन्हें सफलता की बहुत ज्यादा संभावना के साथ हमला करने का मौका मिलता है। मॉडर्न वॉरफेयर में जो पक्ष इस अदृश्य युद्ध क्षेत्र पर हावी होता है, उसे निर्णायक बढ़त मिलती है। ग्लोबल 6000 इस डोमेन का मास्टर है। यह सिर्फ शोर के बारे में नहीं है, यह कंट्रोल और धोखे के बारे में है। कोर ग्लोबल 6000 की ताकत उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी से आती है, खासकर उसके एसा रडार और DRFM जैमर से। एसा रडार आसमान को तेजी से स्कैन करता है, कई टारगेट को ट्रैक करता है और जैमिंग एनर्जी को केंद्रित कर दुश्मन के रडार को अंधा कर देता है। DRFM जैमर दुश्मन के रडार सिग्नल को कैप्चर कर उनमें बदलाव करता है और वापस भेजता है, जिससे झूठे टारगेट बनते हैं और दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है। इसका नतीजा एक स्मार्ट जैमर जो दुश्मन के सेंसर को मात दे सकता है। ग्लोबल 6000 अदृश्य युद्ध में एक फॉर्मिडेबल दुश्मन है। ग्लोबल 6000 के केंद्र में हवा SOJ सिस्टम है, एक टर्किश डेवलप्ड एयरबोर्न स्टैंड ऑफ जैमर। हवा SOJ सभी सेंसर और जैमर को इंटीग्रेट करता है, जिससे जेट अपने एयर स्पेस में सुरक्षित रहते हुए 500 किमी से ज्यादा दूर से दुश्मन के नेटवर्क पर हमला कर सकता है। इसके सेंसर दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशंस का मैप बनाते हैं, फिर महत्वपूर्ण टारगेट पर शक्तिशाली जैमिंग बीम भेजते हैं। यह सिस्टम दुश्मन के एयर डिफेंस में एक छेद बनाता है, जिससे पाकिस्तानी फाइटर्स बिना पता चले अंदर घुस सकते हैं। हवा SOJ सिर्फ एक टूल नहीं है, यह अधिकतम प्रभाव के लिए एक साथ काम करने वाली टेक्नोलॉजी का एक सूट है। यह गेम चेंजिंग सिस्टम पाकिस्तान को भारत के रडार के फायदे को बेअसर करने का एक तरीका देता है। यह एक नया प्रकार की एयर पावर जो सिर्फ मिसाइलों से नहीं बट
इलेक्ट्रॉनों से हमला करती है। भारत की वायुसेना साइज और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, जिसमें 2200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और राफेल और Su-30 MKI जैसे एडवांस्ड फाइटर्स हैं। IAF के पास ज्यादा AWACS रिफ्यूलिंग टैंकर और एक घना एयर डिफेंस नेटवर्क भी है, जिसमें S-400 सिस्टम शामिल है। पाकिस्तान की PSP साइम साउकबाई पर अंडर 400 एयरक्राफ्ट हैं। भारत के संख्यात्मक लाभ को ऑफसेट करने के लिए स्मार्ट एक्विजिशन और हाई ट्रेनिंग स्टैंडर्ड पर निर्भर करती है। प्लेन फॉर प्लेन भारत का मुकाबला करने के बजाय पाकिस्तान क्वालिटेटिव पैडी है कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए नीश टूल्स का उपयोग करना। ग्लोबल 6000 इसका एक क्लासिक उदाहरण है, एक स्पेशलाइज्ड एसेट जिसे सर्विलांस और एयर डिफेंस में भारत के फायदे को बाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल की हवाई लड़ाइयों ने दिखाया है कि सही टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स के साथ पाकिस्तान भारत की सुपीरियरिटी को चुनौती दे सकता है। PAF का फोकस एजिलिटी, इनोवेशन और अवसरों का फायदा उठाने पर है। ग्लोबल 6000 इस असिमेट्रिक स्ट्रेटजी में पूरी तरह फिट बैठता है। ग्लोबल 6000 सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। भारतीय रडार को अंधा करके और कम्युनिकेशंस को बाधित करके ये पाकिस्तानी हमलों के लिए अवसर पैदा करता है, जो पहले बहुत जोखिम भरे थे। ये नई क्षमता भारत को अपने डिफेंस पर फिर से सोचने, काउंटर मेजर में निवेश करने और इसका एक हाई वैल्यू टारगेट मानने पर मजबूर करती है। इसकी उपस्थिति अकेले भारतीय प्लानिंग को कॉम्प्लिकेटेड करती है और संसाधनों को मोड़ती है। पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक विन। हालांकि ये भारत की ओवरऑल सुपीरियरिटी को खत्म नहीं करता है। IAF के पास अभी भी ज्यादा प्लेन और बेहतर लॉन्ग रेंज हथियार हैं। ग्लोबल 6000 एक स्पेशलाइज्ड टूल है, जिसे एक महत्वपूर्ण क्षण में एक अस्थायी स्थानीय लाभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। संघर्ष के शुरुआती घंटों में यह एक विशिष्ट क्षेत्र में संतुलन बदल सकता है। यह भारत की एयर डिफेंस शील्ड पर लक्षित एक तेज सुई है। अपनी शक्ति के बावजूद ग्लोबल 6000 को वास्तविक सीमाओं का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट भारत के बजट का एक छोटा सा हिस्सा है, जिससे इन महंगे जेट्स में से केवल कुछ ही तैनात करना मुश्किल हो जाता है। एक सिंगल एयरक्राफ्ट एक समय में केवल एक ही जगह पर हो सकता है, जिससे यह संभावित रूप से विफलता का एक सिंगल पॉइंट बन जाता है। पाकिस्तान जेट और उसके सिस्टम के लिए विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर करता है, जिससे राजनयिक संबंधों के खराब होने पर कमजोरियां पैदा होती हैं। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी को व्यापक ट्रेनिंग और नई टैक्टिक्स की आवश्यकता होती है, जिसमें समय लगता है। तब तक ग्लोबल 6000 की पूरी क्षमता का एहसास नहीं हो सकता है। ये एक शक्तिशाली लेकिन लिमिटेड एसेट है, शक्तिशाली लेकिन अपने आप में गेम चेंजर नहीं। PAF को इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। ग्लोबल 6000 दक्षिण एशियाई एयर स्ट्रैटेजी में एक नए युग का संकेत देता है, जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर न केवल फाइटर नंबर परिणाम तय करते हैं। भारत को अब अपने EW प्रोग्राम्स में तेजी लानी होगी और अपने नेटवर्क को हमले के खिलाफ मजबूत करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंस की दौड़ दृश्यत को अस्थिर कर सकती है। इससे गलत अनुमान और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का जोखिम बढ़ सकता है। एस्केलेशन को रोकने के लिए डिप्लोमेसी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। भविष्य का युद्ध क्षेत्र बर्स्टर अदृश्य हथियारों और सूचना युद्ध से आकार लेगा। भारत और पाकिस्तान दोनों को अपने सिद्धांतों पर फिर से विचार करना होगा और नई टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में निवेश करना होगा। शक्ति संतुलन पलटा नहीं गया है, लेकिन इसमें मौलिक रूप से बदलाव आया है। अंत में स्पेक्ट्रम के कंट्रोल के लिए खामोश लड़ाइयां तय कर सकती हैं कि आसमान पर कौन राज करेगा।